फ़ायदे तो कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप डे वन से आए होते तो आपको एक घर वाला एटमॉस्फेयर मिलता, पर जब डे वन से नहीं आने को मिलता है तो बहुत बैंड बज जाती है। किसी भी शो में वाइल्ड कार्ड तो कभी नहीं चाहूँगी। गांव में रहना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस के लिए ही उस शो में गई थी। और परीक्षाएं ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल थी, पर गांव के लोगों से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन लोगों को जानना, उनके बारे में जानना, आई थिंक वाज द स्मूदेस्ट फॉर मी। मेरे लिए सबसे मुश्किल था बसेरा में रहना, उसके बाद परीक्षा। मुझे हर वो टास्क अच्छा लगा है जो मैंने किया है, पर जितने भी टास्क मैंने अकेले परफॉर्म किए हैं उसमें मैं छोरी नंबर 1 बनी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अकेली होती हूँ ना, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। और आई थिंक कई सारे परीक्षाओं में मैंने सबसे अच्छा भी परफॉर्म किया है। एंड चाहे वो फिज़िकल परीक्षा हो, चाहे वो मेंटल परीक्षा हो, चाहे वो लोगों के साथ बॉन्डिंग करना हो, जहाँ बात आती है मेरे अकेले की, मैंने आई थिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जी, कितनी बार ऐसा हुआ मुझे बुखार था, कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरे शोल्डर एकदम फ्रोज़न थे, मेरा बैक फ्रोज़न था, मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से, मैं व्हील चेयर पर भी आ गई थी, पर फिर भी मैंने फ़िनाले में डांस भी किया है, मैंने हर एक चीज़ की है। तो वही बात है ना, मेहनत में कभी आप कमी मत छोड़िए, क्योंकि ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जितना आपको मिला है उसकी वैल्यू करिए, और जितना आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। तो जितना इन लोगों ने मुझे निकालना चाहा, जितना इन लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग की, उतना ही मैं स्ट्रांगली निकल के आई हूँ। और इवन दो मैं टॉप 6 में पहुँची हूँ, इन लोगों को कभी कोई मौका नहीं मिला जहाँ इन्हें मेरे अगेंस्ट वोट करना हो। इन्हें मैंने वो कभी मौका दिया ही नहीं कि इनमें इतनी हिम्मत हो कि मुझे एलिमिनेट कर पाएँ। अगर मैं शो से निकली तो मैं अपनी वजह से ही निकली। आई थिंक मेरी ही कुछ कमी रह गई होगी जो मैं उस शो से निकली, पर इनको कभी चांस नहीं मिला। कोशिश बहुत की, डे 1 से की, मायरा को निकालते हैं, मायरा को निकालते हैं। पर मुझे अनीता की एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत ऑनेस्टली जब मुझे नॉमिनेट किया, उन्होंने बोला मायरा स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक ये पहली बार हुआ जिसने सच्चाई बोली, क्योंकि अनडिज़र्विंग तो अभी सब लोग नाटक कर रहे थे बोलने का, पर उन्होंने फाइनली बोला कि मायरा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट किया। तो शो की शुरुआत करते हैं। जैसे डॉली मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, एंड मुझे वो आज भी बहुत पसंद है। मैं उससे मतलब वो इतनी प्यारी है, इतनी गोलू मोलू क्यूट सी बच्ची है, एंड आई थिंक उसके लिए मेरे मन में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। और फिर शो एंड होते होते कृष्णा और एरिका के साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्ती हुई, जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। वो एज़ माई फ्रेंड आई वुड ऑलवेज़ वांट। और दुश्मनी तो नहीं बोलूँगी, पर कुछ टिप्स हुई हैं अनीता के साथ। अनीता मुझे जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं, और जब उनकी बात आती है तो आई थिंक मैं उन्हें एज अ कंपटीशन देखती हूँ। मैं उन्हें बुरा इंसान नहीं मानती। शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन। शो है, शो में हर किसी का तरीका होता है खेलने का। मेरा तरीका था खेलने का कि मैं जो भी होगा देखा जाएगा, मैं सच बोलूँगी। और सच बोलने को फेक नहीं कहते, सच बोलने को रियल कहते हैं। अरे सो अभी एक मेरी सेकंड लास्ट परीक्षा थी, जहाँ पे हमें वो हथौड़ी से मारना था, वो कुल्हाड़ी से मारना था, वो लॉक को घुमाना था। उसके बाद ना एक दीवार थी, उसको तोड़ के जाना था। मैं उसको हाई फाइव दे के जा रही हूँ, मैंने उसको तोड़ा ही नहीं। और मैं भूल गई, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तोड़ना है। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कई चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं जो बहुत फ़नी लगती हैं। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ 3 एपिसोड देख के गई थी। 3 एपिसोड में आपको क्या पता चलेगा कि आपने कितना देखा, कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। 3 एपिसोड में आपको कोई आइडिया नहीं लगता। बल्कि मेरे लिए डिसएडवांटेज था, मुझे पता नहीं था कि बसेरा जैसी कोई चीज़ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं भी गांव वालों के साथ रहूँगी, पर सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि मुझे बसेरा में डायरेक्ट एंट्री मिली, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। पहले तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि एक रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो में जितना आप रियल रहेंगे उतना फ़ायदा है। वो आई थिंक इसको भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझ के आए थे, और आई थिंक वो समझ गए होंगे मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। रियलिटी शोज़ मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर देता है, आपके बारे में जानने का एक मौका देता है। एंड आई फील आई एम वेरी लकी टू गेट अ चांस टू डू अ शो लाइक दिस। एंड मैं कभी किसी शो को मना नहीं करती। बाकी जब चीज़ें बैठ गई अच्छे से तो बैठ गई, पर कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं है। जो भगवान चाहेगा वही होगा।
मेरे फैंस ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वो आज भी बोल रहे हैं हमारे लिए आप विनर हो, क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमेशा. सो आई हैव अ फीलिंग कि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ यार. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी. ऑफ कोर्स कृष्णा एरिका को मिस क्यों करूँ यार, उनसे तो मिलूंगी अभी, पर गांव वालों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड उन्हें मैं बहुत मिस करूँगी.